चैट में क्या तुम्हें पता जैम से आईएसआई दो, आईएसआई में दो पेपर है, पीएसए और पीएसबी, ठीक, पीएसबी। पीएसए में अगर तुम सिलेबस उठा के देखोगे तो ये क्लास 11-12 का सिलेबस है ज्यादातर, ठीक है, तो आपको वो करना पड़ेगा अलग से, जो मैं बेसिक में कराया हूं वही वहां पे आ जाएगा। तो ये है पीएसबी सब्जेक्टिव पेपर है, इसमें ग्रेजुएशन का सिलेबस है, तो इसमें जैम वाला जो है वो सब तो है ही, प्लस एक टॉपिक वहां एक्स्ट्रा है, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, वो बस एक्स्ट्रा है। बाकी तो जो जैम का पूरा सिलेबस आप करेंगे तो उससे आईएसआई का भी सिलेबस कवर हो रहा है। आईएसआई में एक टॉपिक एक्स्ट्रा है, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, और आईएसआई में एग्जाम का पैटर्न थोड़ा अलग है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पेपर है और ये सब्जेक्टिव पेपर है। जिसका बैच मैं अभी चला रहा हूँ, मेरा बैच चल रहा है ना, बैच 9 हमारा सीएमआई डेटा साइंस का है, बैच 10 आईएसआई एम स्टैट्स का है, बैच 11 आईएसआई एमएसक्यूएमएस है, मास्टर एमएससी इन क्वालिटी मैनेजमेंट साइंस, ऐसा कुछ है ना। तो इस तरह से है, तो उसमें भी ऐसे ही है। और आईएसआई जो एमएसक्यूएमएस का बैच वो तो पूरा सिलेबस 11-12 का ही है, पीएसए पीएसबी दोनों 11-12 का ही है उसमें, मतलब उसका जो भी क्यूएमए के नाम से वो लोग कराते हैं एग्जाम। तो जो आईएसआई है ना, दो एक कोर्स है एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स, एक कोर्स है एमएससी इन क्वालिटी मैनेजमेंट साइंस, उसमें थोड़ा ऑपरेशन रिसर्च टाइप का समझ लो कि ऑपरेशन रिसर्च में मास्टर्स आईएसआई से, तो उसमें पूरा 11-12 का ही सिलेबस है दोनों पार्ट में, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, ये चीज है। तो आपकी देखो अभी आप फोकस करो कि अगला आपका टारगेट क्या है, तो अब सबसे पहले आपका कौन सा एग्जाम होगा, अभी जैम, तो अभी जैम पे फोकस करना है। जैम के 1 महीने बाद सीयूईटी होता है, सीयूईटी के 2-3 महीने बाद आईएसआई का एग्जाम होता है। जैसे अभी फेब में जैम हुआ था 11 फेब को, 22 मार्च को सीयूईटी हुआ था, 19 मई को आईएसआई का एग्जाम है, आई थिंक 19 या 12 मई को, 19 मई को आई थिंक, 12 मई को सीएमआई का है, तो मई में एग्जाम है, तो अब मार्च अप्रैल मई जून मई 3 महीने, मार्च अप्रैल मई, तो 2.5-3 महीने आपके पास है। तो अभी जो नेक्स्ट गोल है उस पर काम करो, उसके बाद उस पर, क्योंकि सब ऐसे हो जाएगा ना, ये चीज है। और ये सब तैयारी आपको हेल्प भी करेगी आगे ना, आगे तो हेल्प करना ही है। तो अभी जो नेक्स्ट गोल है उस पर काम करो, उसके थ्रू ही आईएसआई का भी 80-90% तैयारी हो जाएगी, बाकी सीयूईटी की भी 80-90% तैयारी हो जाएगी। सीयूईटी बहुत इजी एग्जाम है, उसमें क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ नहीं होता है, तो उसका ऐसी, तो जिसमें सब तैयारी हो जाएगी तुम्हारी। जो बच्चा जैम कर रहा है उसकी भी गेट साथ में खुद ही तैयारी हो जाएगी, आपको गेट अलग से मैं फिर कह रहा हूँ करने की जरूरत नहीं है। जो गेट वाले बच्चे उनकी भी जैम की तैयारी खुद ही हो जाएगी, क्योंकि गेट में ज्यादा पढ़ना है, तो जैम वाला चीजें पूरा कवर होता ही है, होगा ही, ये चीजें हैं। और सीयूईटी तो चलो ये सब ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, ये मास्टर लेवल का एग्जाम है, मतलब एमएससी के बाद ही इसका कोई यूज है। गेट का जो यूज है वो एमएससी के बाद ही है ना, एमएससी के पहले कोई यूज नहीं है गेट का एक्चुअली, तो आप यूज कर पाओगे, लेकिन अभी क्वालिफाई कर लो, अगले 3 साल तक यूज कर सकते हो। और अभी क्वालिफाई कर लोगे तो अपने आप पे भरोसा रहेगा कि अगली बार भी अच्छे से क्वालिफाई कर लेंगे, बेटर रैंक ले आएंगे, तो अगले साल भी क्वालिफाई कर लोगे। तो अभी जो प्रैक्टिस अभी आपका है ना, जो आपका लेवल हो जाएगा अभी इस प्रिपरेशन में, जो आपके नॉलेज हो जाएंगे, उससे आप कोई भी एग्जाम इजीली क्वालिफाई कर पाओगे। जैम, नेट, गेट भी, तुम नेट का फॉर्म भर दो, मैं देखता हूँ नेट के बच्चे जो हैं इतने एमएससी करके 4-4, 5-5 साल तैयारी कर रहे होते हैं नेट के। अभी जैम वाला बच्चा तुम लोग गेट का, नेट का एग्जाम तो यूं ही निकाल दोगे, तो क्योंकि इस बीच में इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, इतनी चीजें आप सीखते हो ना, उससे जैम, गेट, नेट तीनों एक साथ निकल जाता है। मैं जानता हूँ 2000 क्या था 18 या 19 की फर्स्ट रैंकर जो लड़की थी, वो नेट में उसका 6 रैंक था, CSIR नेट में, इस तरह से। तो वैसे भी लोग एग्जाम देते हैं जैम के साथ, जैम, गेट, नेट तीनों एक साथ निकल जाएगा इसी नॉलेज। सर वो नेट तो प्रोफेसर के लिए होता है ना? जी जी जी, नेट होता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने के लिए, और साथ में पीएचडी। हाँ, उसमें सिर्फ नेट क्लियर करके प्रोफेसर बन जाते हैं? नहीं, आपका एमएससी होना चाहिए, फिर नेट क्लियर होना चाहिए, तो नेट क्लियर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर होने वाला गारंटी नहीं कि आप बन जाओगे, जिसका क्लियर है वो अप्लाई कर सकते हैं। और कोई एग्जाम देनी पड़ती है? नहीं नहीं, उसके बाद कोई एग्जाम नहीं है। जैसे अभी इंडिया में एलिजिबिलिटी है जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, एमएससी प्लस नेट, एमएससी किया हुआ होना चाहिए और नेट क्वालिफाई होने चाहिए, तो वो किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल है। वो अब बनेगा नहीं बनेगा तो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि आप में वो क्वालिटी है कि नहीं जो यूनिवर्सिटी को चाहिए, तो वो है, लेकिन आप एलिजिबल हो। वो इंटरव्यू पर से डिसाइड करेंगे? यस यस यस, उसके बाद इंटरव्यू होता है, अप्लाई करोगे तो इंटरव्यू लेते हैं वो लोग, और इंटरव्यू के बाद बनते हैं। यस
जैसे हमारा एक, अभी मैं रामानुजन कॉलेज में गया था, तो वहां मेरा एक जूनियर है अनिल, है ना, वो आईटी बॉम्बे में मेरा जूनियर था एक्चुअली। तो वो जस्ट एमएससी कंप्लीट किया, अभी मेरा 19 से 21 था, तो उसका एमएससी 20 से 22 था, तो उसने 22 में जस्ट एमएससी कंप्लीट किया। फिर वो इधर उधर कुछ पीएचडी के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, और ये फिर वो नेट उसका क्वालिफाई हुआ, फिर वो ड्यू में अप्लाई किया, तो रामानुजन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है वो, उसका अभी पीएचडी अभी शुरू भी नहीं किया उसने, अभी वो पिछले साल ही लग गया, वो 1 साल हो गया उसका, मतलब ये समझ 2022 में एमएससी किया, 23 में वो ड्यू में असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। तो ऐसा भी है, और वो अब पीएचडी ज्वाइन करने की सोच रहा है साथ में। तो ऐसा है, तो एमएससी प्लस नेट है तो कर सकते हो, ये है। चलिए, तो ये चैट में कुछ है जिसको जवाब देना है, तो चलो, पता नहीं है मैं रीजन सर, मैंने कहीं पे देखा था कि प्रोफेसर बनने के लिए जीपीएससी भी देना पड़ता है। तो आप गुजरात से हो क्या? यस सर। हाँ, तो जीपीएससी जो स्टेट, देखिए अब, हाँ अब आप एक्चुअली क्या होता है, तो जो मैं जनरली बता रहा था वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रूल है, जो अभी मैंने बताया आपको कि एमएससी प्लस नेट चाहिए, फिर इंटरव्यू देना पड़ता है सीधा, क्योंकि मैंने भी ड्यू में 1-2 बार इंटरव्यू दिए थे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अभी 1-2 साल पहले। तो ये जो मैं अभी आपको बता रहा था वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है, कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी है एमएससी प्लस नेट, आपके पास ये है तो आप एलिजिबल हो। फिर जब वैकेंसी आती है तो आप अप्लाई कीजिए, फिर आपका इंटरव्यू होगा और सिलेक्शन। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है। आप जो बात कर रहे हो स्टेट यूनिवर्सिटी का बात कर रहे हो, जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, जैसे अभी जो लोग बिहार से हैं उनको पता होगा बीपीएससी ने एग्जाम करवाए थे, अब तो स्कूल टीचर का भी बीपीएससी करवा रहा है, यूनिवर्सिटी टीचर का भी। मेरे जो जूनियर है पटना में, जो पटना से जानते होंगे, अब क्या नाम है, अवनीश है उसका, और एक परिमल है जो पटना में जैम मैथ का कोचिंग चलाता है, तो उसमें से जो अविनाश आई थिंक बड़ा वाला है, 2 दोस्त है, तो वो अभी उसका हुआ है जस्ट। तो बीपीएससी ने अभी एग्जाम कराए थे, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, आपने कहा जीपीएससी, सो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन। तो स्टेट यूनिवर्सिटी जो है ना वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, तो यहाँ भी वही चीज है कि आपके पास एमएससी प्लस नेट होना चाहिए। तो फिर से आपको समझना पड़ेगा, नेट इज द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये पूरे इंडिया में वैलिड है। अब आप कहोगे सर हमारे यहाँ ये भी होता है, स्टेट भी होता है, तो ये भी एग्जाम है, स्टेट होता है या हाँ स्टेट का मतलब स्टेट या कुछ ऐसा ही नाम है क्या, एसनेट क्या बोलते हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेट होता है ना, सेट, एसईटी ना, हाँ एसईटी याद आ गया, हाँ ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये पूरे इंडिया में वैलिड है, ठीक। और ये था स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कि स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम कराती है, तो जिसका ये नहीं क्लियर है, अगर ये भी क्लियर है तो इसके बेसिस पे वो स्टेट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। तो ये तो इंडिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी का लगा लो, तो ये सेट होता है, एसईटी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसके थ्रू आप स्टेट यूनिवर्सिटी में, जैसे कोई बिहार से है तो पटना यूनिवर्सिटी अभी स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे, या जैसे गया में एक्चुअली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो उसमें ये वाला रूल लगता है। और अभी है ना स्टेट यूनिवर्सिटी में सेट का एग्जाम है, और बाकी से गुजरात यूनिवर्सिटी हो गया जैसे मान लीजिए, तो वो आपका आई थिंक स्टेट यूनिवर्सिटी है ना, तो उसमें ये होगा तो सेट। अब ये लोग क्या करते हैं कि एमएससी भी है, सेट भी है। अब चूंकि गवर्नमेंट को बहुत सारे लोग एलिजिबल हैं, अब सबको इंटरव्यू नहीं लेना है, तो वो फिर क्या करते हैं, बीच में लगा देते हैं जो आप कह रहे थे जीपीएससी। तो ये तो एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, जैसे एनटीए सीयूईटी का एग्जाम कराती है ना, तो एनटीए नीटू का एग्जाम कराती है, तो वैसे ही जीपीएससी एग्जाम करवाती है। तो वो क्यों एग्जाम करवाती है, अब मान लो जैसे एक 100 वैकेंसी आई एग्जाम्पल के लिए, अब 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया, तो जो यूनिवर्सिटी वो नहीं चाहती कि 1 लाख लोगों का इंटरव्यू ले हम, तो वो क्या करती है, एक रिटन टेस्ट करवा लेती है, किसके थ्रू, जीपीएससी के थ्रू। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, जैसे बीपीएससी भी है या यूपीएससी भी है, क्या है, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। तो ये एक एग्जाम लेती है कि चलो भैया तुम लोग का एग्जाम लेते हैं, अब उस 1 लाख में से हो सकता है वो 2000 लोगों को चुने, अब उन 2000 लोगों का इंटरव्यू होगा, अब और उन 2000 में से फिर अगर 100 वैकेंसी है तो 100 लोगों को चुने जाएंगे। तो ये प्रोसेस है एक्चुअली, ठीक है। इस तरीके से चलो, तो त्रिशा कह रही है साउंड इको हो रहा है, क्या सबको हो रहा है या सिर्फ त्रिशा को हो रहा है, ठीक है। अब व्हाट अबाउट आईएसआई हो गया, अमन आपको आंसर मिल गया आईएसआई एमएस स्टैट्स का,
तो सर मैं सर उनके सामने से नेट एग्जाम है ना, उसके स्टैटिस्टिक्स पेपर अलग होगा मेरा। मार्केट में हवा चल रहा है लेकिन उसका कोई वैलिड प्रूफ नहीं है। जैसे अभी जैम स्टैटिस्टिक्स अलग है और जैम मैथमेटिक्स अलग है, गेट स्टैटिस्टिक्स अलग है, गेट मैथमेटिक्स अलग है। CSIR अभी तक एक ही साथ पेपर कराता है नेट का, तो नेट का अभी तक कॉमन पेपर है ना, ये जो नेट एग्जाम है उसका अभी कॉमन पेपर है। मैथ, स्टैट्स या ऑपरेशन रिसर्च, इन सबको एक ही कॉमन एग्जाम देना है, कोई अलग अलग पेपर नहीं बनता है। बट अच्छा होगा अलग अलग हो जाए, जैसे जैम गेट का एग्जाम अलग अलग हो गया वैसा हो जाएगा तो इजी हो जाएगा स्टैट्स वालों के लिए क्वालिफाई करना। अभी बहुत डिफिकल्ट है स्टैट्स बैकग्राउंड बच्चों का नेट क्वालिफाई करना। तो अभी मार्केट में हवा तो चल रहा है, कुछ अफवाहें भी है, कुछ PDF भी चल रहा है, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है। वो प्रूफ तब होगा जब वेबसाइट पे, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आएगी या गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आएगा। ये क्या है, किसी कोचिंग वालों ने बना के ग्रुप में भेज दिया, अब बच्चे फॉरवर्ड कर रहे हैं हर जगह। तो ऐसे भी होते हैं आजकल, अफवाह इतना चलती है, कोई एक गलत न्यूज एक ग्रुप में आ गया फिर वो ग्रुप में दुनिया में फैल जाती है। तो इस तरह से है। तो वैसा कुछ अभी तक श्योरिटी नहीं है कि नेट का एग्जाम स्टैट्स का अलग होगा और मैथ का अलग होगा, ऐसा अभी तक नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम लोग पढ़ाई पे आते हैं अब। तो आज स्टार्ट करना है डेफिनेट इंटीग्रल, जो बैच 1 में कर रहे हैं हम लोग।